इसी तरह विलायत में मरातिब है। लाहौर में गुफ्तगू हो रही है ना, यहाँ मुसलमानों का एक बड़ा तबका कई औलिया अल्लाह के मज़ारात की ज़ियारत करने जाता है। उन्हें वली कहता है या नहीं? किस माना में कहता है? मासूम है लेकिन वली कहते हैं या नहीं? वली कहते हैं, हकीकतन वली कहते हैं, मगर क्या उस माना में कहते हैं जिस माना में मौला अली को वली कहते हैं? नाऊज़ु बिल्लाह। तो यहाँ आपकी समझ में आ गया कि ये भी वली है, अली भी वली है, लेकिन अली मासूम है, ये गैर मासूम है। तो जब हम विलायत फ़क़ीह की बात करते हैं तो बात समझ में क्यों नहीं आती? क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल? मुश्किल कहाँ है? अगर वफादारी निज़ाम विलायत ग़दीर से है तो उस निज़ाम के कमज़ोर से कमज़ोर अफसर को भी एहतराम की नज़र से देखना होगा। और अगर कहीं और रिश्ता कहीं और से है, किसी और के कहे पर आप साजिशें कर रहे हैं और ऐलानात कर रहे हैं और दुश्मनी विलायत फ़क़ीह से एक कायम कर ली है जिसका कोई जवाज़ नहीं है। दुनिया का हर मसला समझ लेते हैं, लेकिन जो नहीं समझना चाहते नहीं समझना चाहते। एक निज़ाम है, हम सब वफादारान अली इब्न अबी तालिब हैं। आप देखिए न जाने कितनी तकरीरें हैं। हजरत आयतुल्लाह अल-उज़्मा खामेनेई साहब की तकरीर ख़त्म की और उसके बाद दुआ खुद करते हैं, अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए। सुनी है उनकी ज़बान से ये दुआ या नहीं? सुनी है या नहीं? जो खुद खड़ा होकर आका के ज़ुहूर के इंतज़ार की दुआ पढ़ रहा है, आका की जानिसारी का अहद कर रहा है, आप उस वफादारो परचम बरदारो अलमदारे निज़ामे विलायत की दुश्मनी किस लिए? कल को अगर इमाम ज़माना का ज़ुहूर होगा तो कौन लेके आपको इमाम की खिदमत में जाएगा? किसका आलम लेके जाएंगे? अमेरिका का आलम या इस्लाम का आलम? किसका आलम लेके जाएंगे इमाम ज़माना की नुसरत के लिए? हजरत अब्बास का आलम लेके जाएंगे बेशक, इस्लाम का आलम लेके जाएंगे बेशक, या दूसरों का आलम लेके जाएंगे? किसकी वफादारी में ये सब बातें हो रही हैं? किसकी वफादारी? अली अली हैं। मुज्तहिदीन को तस्लीम नहीं करते, फुक़हा को तस्लीम नहीं करते, गुस्ताखियां करते हैं। ये सिर्फ एक चीज की, या तो जहालत है, नावाकिफियत है, नादानी है, बेमारिफती है, और या अगर नादानी नहीं है, बेमारिफती नहीं है, बेमारिफती का इलाज है मारिफत हासिल कीजिए, बेमारिफती मिट जाएगी। नहीं है मारिफत पैदा कीजिए। इल्म नहीं है, सीखिए। दुश्मनी न कीजिए, दुश्मनी न कीजिए, गुस्ताखी न कीजिए, जहालत न कीजिए, अपनी जबान खराब न कीजिए। आपकी जबान से लगता है कि अहले बैत की तहजीब से तो आप आशना ही नहीं है। अहले बैत जो जबान पसंद करते हैं उसमें तहजीब है, अदब है, बाहमी एक दूसरे का एहतराम है, हर मोमिन का एहतराम है। एक बंदे मोमिन का एहतराम खाने काबा से बढ़कर है। ये इरशाद पैगंबर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरात को इल्म नहीं है कि मैं किस फिशार में हूँ। मेरी फ्लाइट इसी वक्त रात में है और अब इतना वक्त भी दरमियान में नहीं रह गया है कि मुझे यहाँ से एयरपोर्ट तक का वक्त तय करना सहूलत से मुयस्सर हो जाए।
तो आप हजरात को मैं बहरहाल अपनी दुआओं में हमेशा याद रखता हूँ। तमाम मोमिनीन कुराए अर्ज़ पर जितने मोमिनीन हैं, जितने मवालियान अहले बैत हैं, जितने मवालियान अली इब्न अबी तालिब हैं, जितने आज़ादारान और सोगवारान अहले बैत हैं, फर्दन फर्दन मर्द औरत बच्चे बच्चे के लिए दुआ करता हूँ हर नमाज में। मजलिस जब ख़त्म होती है तो बहुत से हज़रात चाहते हैं मुसाफा कर लें, मुआनका कर लें, उनके सर पे हाथ रख दिया जाए, हाथ रख के दुआ की जाए। आज इतनी फुर्सत नहीं होगी, लेकिन मैं पहले ही से यकीन दिला रहा हूँ, आप मुसाफा करें या ना करें, आप सलाम बराह रास्त कर सकें ना कर सकें, मुझसे आप रूशनास हो ना हो, इस फकीर पे याद रखिए, भरोसा रखिए, इस मेंबर से कह रहा हूँ, 5 वक्त की नमाजों में रोजाना बगैर तमाम पूरे कुराए अर्ज़ पर, पूरे और कुराए अर्ज़ पर जितने शियायान अहले बैत, मवालियान अमीरुल मोमिनीन, अज़ादारान इमाम हुसैन, सोगवारान अहले बैत, जितने हैं मर्द औरत बच्चे बच्चे की तरफ से फर्दन फर्दन, जब तक मैं दुआ नहीं कर लेता मुसल्ले से नहीं उठता। ये मेरी सीरत है। तो आप हजरात के लिए हमेशा दुआएं हैं, और ये जो बातें कहता हूँ, जो लोग खुद मुझे दुश्मन करते हैं उनके लिए भी दुआ देता हूँ। परवरदिगार ये जानते नहीं है, परवरदिगार ये मुझे जानते नहीं है, परवरदिगार ये विलायत फ़क़ी की हकीकत से वाकिफ़ नहीं है, परवरदिगार ये उलमा की हकीकत से वाकिफ़ नहीं है। परवरदिगार इनको मारिफत अता फरमा, परवरदिगार इनकी आंखों को कुशादा कर दे, नूर भर दे इनकी आंखों में। मैं दुआएं करता हूँ, वो जो भी सलूक करें मेरे साथ, और जिस तरह से भी लानतें करने वाले लानत करते हैं, मुझे इल्म है इसका, और मैं उनके लिए दुआएं करता हूँ। मैं उनके लिए इसलिए दुआएं करता हूँ, परवरदिगार शरह सद्र फरमा, परवरदिगार इनके ज़हन को कुशादा कर, शरह सद्र फरमा, हकीकतों का इन्हें इल्म हो जाए, ये अली को भी पहचाने, गुलामाने अली को भी पहचाने। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आपने हक अदा किया। ये सब खादिमान अहले बैत हैं। आप आकाए सिस्तानी के पास चले जाएं, फ़क़ीह हैं, मुज्तहिद हैं, मरजे तक़लीद हैं, उनसे पूछिए आप अपने को क्या समझते हैं? मैं अली इब्न अबी तालिब के खाके कदम हूँ, मैं तो उनके मकतब का एक सिपाही हूँ। वो अपने को उस मकतब का सिपाही समझते हैं, आप उनकी शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। ऐसा न कीजिए, गुनाह होगा, अल्लाह नाराज होगा। खामनेई साहब और बुजुर्गों के इख्तिलाफ राय में भी आप न जाइए। आपकी वो मंजिलत नहीं है कि इख्तिलाफ राय को समझ सके, वो मंजिलत नहीं है। वो भी खिदमत गुजारे मकतब अहले बैत, ये भी खिदमत गुजारे मकतब अहले बैत। आयतुल्लाह अल उज़्मा वहीद खुरासानी, उश्शाक़ अहले बैत में से मुज्तहिद फ़क़ीह, जो लोग एक साथ तमाम मुज्तहिदीन को बुरा कहते हैं, वो देखें इस बुजुर्गवार आलिम की शान इज्तिहाद क्या है। वो खुद अपने को मुज्तहिद ही कहते हैं, मुज्तहिद है, मगर अहले बैत के लिए कितनी खिदमतें हैं उनकी, आज़ादारी के लिए कितनी खिदमतें हैं उनकी। मारिफत पैदा कीजिए, दुश्मनान इस्लाम की साजिशों का शिकार न हो जाए, बेदार रहें, अपने पराई की पहचान तो रखें। बस बहुत सी बातें मैंने बराह रास्त कह दी, याद रखिएगा। आप फिर कह रहा हूं, जी भर के लानत करें मुझे, मैं दिल भर के दुआ देता हूं आपको, मगर खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, इस मेंबर पे कह रहा हूं, सामने ताबूत सजा हुआ है, सबके लिए दुआ करता हूं और उनके लिए भी दुआ करता हूं। परवरदिगार इन्हें शरह सद्र अता फरमा। नहीं मारिफत रखते, नहीं इल्म रखते, वाकिफियत नहीं रखते, नादान है, परवरदिगार इनकी मारिफत में इजाफा फरमा। उलमा अगर आपके सामने नमूने अमल ना होंगे तो फिर कौन होंगे? जुहला। कराची में कई बरस पहले की बात है, एक बच्चा मिला नौजवान, और उसने कहा कि मैं तकलीद नहीं करता। मैं जानता हूं कि वो बेचारा उर्दू भी नहीं पढ़ता होगा, मुताला क्या होगा उसका। मैंने कहा बेटा आप क्यों नहीं तकलीद करते? किसी ने कहा है ना आपसे कि तकलीद नहीं करनी चाहिए? कहा जी हाँ। हमने कहा किसी ने कहा तकलीद नहीं करनी चाहिए, आपने तकलीद छोड़ दी? कहा जी। मैंने कहा इसी का नाम तो तकलीद है।
किसी के कहने से कोई काम करना ये तकलीद है। तय ये कर, यानी तकलीद से आपकी जान छूटने वाली नहीं है। तय ये करना है कि आलिम की तकलीद करोगे या जाहिल। तय ये करना है कि आदिल और मुत्तकी की तकलीद करोगे या किसी फासिक की, ये तय करोगे। बातें बहुत वाज़ेह हैं, अगर कोई समझना चाहे तो बातें बहुत वाज़ेह हैं। हकीकत विलायत ज़ात खुदा में मुनहसिर है। हकीकत विलायत की मजहर ताम्मा, मजहरियत ताम्मा ज़ात अली इब्न अबी तालिब में मुनहसिर है। और वो विलायत वो है जो इस्मत के साथ मक़रून है, इस्मत के साथ मशरूत है। लेकिन उसके बाद जो पूरा निज़ाम विलायत है, मसलन अब बात बिल्कुल अधूरी न रह जाए, एक मिसाल और दे दूं। विलायत के मानी होते हैं शरई इस्तिलाह में गार्डियनशिप, गार्डियन होना। एक बाप अपने बेटे पर विलायत रखता है या नहीं? शरई इस्तिलाह वहां भी विलायत ही है, लफ्ज नहीं बदला है। एक बाप अपनी औलाद पर विलायत रखता है। बेटी निकाह के वक्त पूछते हैं कि बाप कहाँ है, क्या कहते हैं उसे? आपकी बेटी का जब निकाह होगा और लोग आपको वली की हैसियत से पूछेंगे तो क्या आप मासूम हो जाएंगे उस वक्त? वली का टाइटल तो मिला ना आपको ना, रिलेटिवली एक मखसूस दायरे में शरीयत ने आपको वली बनाया है। उसी शरीयत ने आपको वली बनाया। आप अपनी बेटी अपने बेटे पर वली हैं। निकाह पढ़ाने वाले मौलाना साहब आपकी बेटी का अक़्द नहीं पढ़ेंगे जब तक वली से पूछ न लें। और बहुत से घरों में तो ये मसला होता है, बच्चियां पढ़ लिख के साहिब राय हो जाती हैं, कहती हैं हम अपने पसंद से शादी करेंगे, बाप राजी नहीं होते और फिर बहस होती है। ऐसे मौलाना की तलाश होती है कि भाई वैसा मौलाना ढूंढ के लाइए जो वली की इजाजत के बगैर भी क्या निकाह हो सकता है या नहीं। अब क्या करूं, अब इस हद तक गुफ्तगू आ गई अमली मसाइल। तो अब ढूंढते हैं, लड़की ढूंढती है कि कोई ऐसा मौलाना मिल जाए कि जो इजाजत दे दे कि हाँ वली की इजाजत शर्त नहीं है, निकाह सही होगा, लेकिन मिलता नहीं है। बाप जो है वो उस वक्त शेर हो जाता है कि साहब वली मैं हूं, मेरी इजाजत के बगैर मेरी बेटी किसी से शादी कैसे कर सकती है? कौन से वली हैं आप? मासूम नहीं ना, आप भी मासूम वली नहीं है, लेकिन वली है। अल्लाह ने, शरीयत ने, कुरान ने, हदीस ने, इसी फ़िक़्ह इस्लामी ने आपको एक दर्जा विलायत दी है। अब इसको ऐसे ही समझिए कि जैसे सोते वक्त शब ख्वाब के तौर पर एक 0 वाट का जो है वो बल्ब जला देते हैं जिसमें थोड़ी सी रोशनी होती है। मिसालें दे रहा हूँ, अगर समझना चाहेंगे समझेंगे। वैसे 30 विलायत मिल गई आपको। ये भी विलायत किसने दी? अल्लाह ने। आपको बताई किसने? उसी फकीह ने जिसका इनकार करते हैं। वही फकीह बताता है कि आपको इस बच्ची पे विलायत हासिल है, आपको बेटे पे विलायत हासिल है। इसी तरह कितनी मिसालें हैं जो दी जा सकती हैं। अगर कोई समझना चाहे समझ ले, ना समझना चाहे तो फिर भी मेरी दुआएं उसके साथ। इसलिए कि हम फकीर लोग हैं, हम दुआ देना जानते हैं, बद्दुआ कभी नहीं देते। जब तक कोई हमें बुरा कहता रहे हम उसे बद्दुआ नहीं कहते। लेकिन अगर जरा सा भी लहजा अहले बैत की शान में बदला तो वो हमारी बद्दुआ का मुस्तहिक हो जाता है। अहले बैत की शान में हम कोई गुस्ताखी नहीं कबूल करते। बस गुफ्तगू तमाम हो गई। इस्लाम ने जो नज़रिया पेश किया, जो निज़ाम पेश किया मुआशरे इंसानी की तरबियत के लिए, वो विलायत का निज़ाम है। इसमें कुछ वो औलिया हैं जो मासूम हैं, विलायत गदीर में जिनका ऐलान हुआ। और जब मासूम पर्दे गैब में हो तो निज़ाम तो चलाना है ना, निज़ाम तो बाकी रहेगा। ये थोड़ी कि इमाम पर्दे गैब में है तो हम नसारा की तो हुकूमत कबूल करें, हम यहूद की कबूल करें, हम मुशरिकों की हुकूमत कबूल करें। गैरत नहीं आती? अली का कलेमा पढ़ के आप मुशरिकों के या गैरों के दस्तूर को कबूल करने के लिए तैयार हैं, इस्लाम के दस्तूर को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हया नहीं आती, गैरत नहीं आती। मगर मौलाए गदीर को रोज़े महशर क्या जवाब देंगे?
वो कहेंगे मैं नहीं था तो मेरा दिया हुआ मजहब तो था, दीन तो था, अहकाम तो थे, उन अहकाम की तुमने पैरवी क्यों नहीं की, पाबंदी क्यों नहीं की। इस पूरी दुनिया में इंसान कहीं भी रहे, किसी भी मुल्क में रहे, अगर निजाम विलायत में रहना चाहता है तो उसको ये मश्क करनी होगी कि अपने नफ्स पर अल्लाह के हुक्म की रोशनी में खुद हुकूमत करना सीखे। जहां भी हैं आप, जिस मुल्क में भी हैं, अपने नफ्स पर, दूसरों पर न कीजिए, अपने नफ्स पर आप खुद हुकूमत करें अल्लाह के हुक्म की रोशनी में। ये रियाजत करके देखिए, ज़ब्त नफ्स, नफ्स को कंट्रोल करना, नफ्स पे काबू पैदा करना, रियाजत करना, सैर व सुलूक, अल्लाह की तरफ बढ़ना, निज़ाम विलायत में रहना। भाई बहुत से तो लोग हैं जो एक बड़ा मुआशरा इस्लामी है और वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम है तो वो ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत से मुल्क हैं जहाँ इस्लामी निज़ाम नहीं है, गैर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहाँ आप अपने नफ्स पे किसकी हुकूमत करेंगे? खुदा की हुकूमत नाफिज कौन करेगा? आप खुद। कैसे नाफिज करेंगे? कानून पढ़ के अपने ऊपर नाफिज करेंगे। ये कानून कहीं लिखा होगा ना, जिस माहिर कानून ने कानून लिखा है उसका नाम होगा फकीह, उसको पढ़ के अमल करने का नाम होगा तकलीद। हुक्म सीखेंगे, हुक्म पढ़ेंगे और अपने नफ्स पर हुक्म को नाफिज करेंगे, खुद अपने नफ्स पर हुक्म को नाफिज करेंगे। ये मश्क अगर आपने कर ली, हवाए नफ्स को गालिब ना आने दीजिए, ख्वाहिशात नफ्स को गालिब ना आने दीजिए, लज्जात दुनिया को गालिब ना आने दीजिए, साजिशों का शिकार ना हो जाइए, साजिशियों के महकूम ना हो जाइए। आप अपने नफ्स पर खुद हुकूमत करना सीखिए हुक्म खुदा की रोशनी में। एक बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद।